नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, आज 19 नवंबर को आपके राजस्थान के अंदर कक्षा 8वीं में NMMS का पेपर हुआ है। तो चलिए इसकी उत्तर कुंजी है वो जान लेते हैं। तो आप देखिए इसका पहला क्वेश्चन, सत्ताधारी बहुमत दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं वो कहलाता है, तो उसे कहते हैं मुख्यमंत्री। तो पहले का दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन भारत में सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ किया गया, तो वो राज्य था तमिलनाडु। तो दूसरे का चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, तो वो किया जॉन एल बेयर्ड ने। तो तीसरे का चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, पूरे देश के लिए कानून कहाँ बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं संसद में। तो चौथे का दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देखिए पांचवा क्वेश्चन, रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। तो गेहूं, चना, सरसों ये रबी की फसलें हैं। तो पांचवें का चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आगे आप देखिए छठा क्वेश्चन, मारवाड़ के इतिहास में किस राजा के शासन को शौर्य युग कहा जाता है, तो वो हैं राव मालदेव। तो छठे का पहला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ, मीराबाई का विवाह किस राजघराने में हुआ था, तो वो हुआ था मेवाड़ राजघराने में। तो सातवें का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन, बेवर संबंधित है मध्य प्रदेश में घुमतू खेती से। तो आठवें का तीसरा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं नौवें प्रश्न की तरफ, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, 29 मार्च 1857 को। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, झांसी की। 11वां क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम के विशाल निक्षेप कहाँ मिले हैं, राजस्थान और झारखंड में। 12वां क्वेश्चन, कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, ब्राजील है। इसी के आगे आप देखिए 13वां क्वेश्चन, किस वर्ष के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया, 2004 में किया गया दोस्तों। 14वां क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति, ठीक है। आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, 10 मार्च 1919 को। आगे आप देखिए 16वां क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे, मान सिंह द्वितीय। 17वां क्वेश्चन, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है, 550। तो 17वें का तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देखिए 18वां क्वेश्चन, कपिल सरोवर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, कोलायत बीकानेर में। 18वें का तीसरा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे आप देखिए 19वां क्वेश्चन, बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, रानी नथावत जी ने। तो 19वें का दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ, विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल निम्न में से कौन सा था, हम्पी। 21वां, बस्तर विद्रोह कब हुआ था, 1910 में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 22वां क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया सन 1793 में। 23वां, हुरना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। तो 23वें का पहला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे आप देखिए 24वां क्वेश्चन, वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ, 30 मार्च 1949 को। 25वां, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। चलिए आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन, रणकपुर का जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है, पाली में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। 27वां क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र वर्ष मेला कहाँ लगता है, खेजड़ली में। तो आगे 28वां, राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है, महाराजा राय सिंह को। तो 28वें का दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 29वां, राज्य का संवैधानिक प्रमुख क्या कहलाता है, राज्यपाल कहलाता है, ठीक है। आगे आप देखिए 30वां क्वेश्चन, जल जनित बीमारी का उदाहरण नहीं है, पेट के कीड़े। 31वां, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, ठीक है। आगे आप देखिए दोस्तों 32वां क्वेश्चन, काजीरंगा वन्य प्राणी अभयारण्य स्थित है असम में। 33वां, अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है, पेट्रोलियम। 34वां, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे आप देखिए 35वां क्वेश्चन, अंगूर उत्पादन का संबंध किससे है, विटीकल्चर से। तो आगे हमारे पास में दोस्तों 36वां क्वेश्चन है जो कि विज्ञान का है, निम्न में से कीट भक्षी पादप नहीं है, अमरबेल। 37वां, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में भोजन अंतर्ग्रहण की विधि कौन सी है, चूसना। 38वां, निम्न में से भेड़ों की भारतीय नस्ल नहीं है, एल्क का, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न रहेंगे। 39वां देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। 40वां, सफ़ेद कपड़े पर लगा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है, साबुन का विलयन क्षारीय होता है, ठीक है ना, इसलिए होता है ये। आगे आप देखिए 41वां, क्रिस्टलीकरण उदाहरण किसका है, रासायनिक परिवर्तन का। 42वां, ध्रुवीय बालू में अनुकूलन नहीं पाया जाता। तो क्या नहीं पाया जाता बताओ, इसमें त्वचा के नीचे मतलब कि वसा तो होती है, ठीक है ना,
शरीर का धारा रहित होना ये भी होता है, नाखून का बड़ा होना ये भी होता है। ये दोस्तों नहीं होगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि भालू क्या है, काले भी हो सकते हैं, सफ़ेद भी हो सकते हैं। 43वां देखिए, पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब हो जाता है, कम हो जाता है। 44वां, किस प्रकार की मृदा का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्ति बनाने में किया जाता है? मृण में मृदा। 44वें का दूसरा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 45वां, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित हो सकता है, ये प्रक्रम किसका उदाहरण है? अवायवीय श्वसन का। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो आगे आप देखिए 46वां क्वेश्चन, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में धमनी व शिरा का रंग होता है। तो धमनी का लाल रंग होता है, शिरा का नीला रंग होता है। 47वां, पादप का जनन अंग होता है, तो पुष्प होता है। 48वां, चाल ज्ञात करने का सूत्र है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आगे देखिए 49वां क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का प्रतीक है, तो तीसरा होने वाला है। 50वां, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है, विद्युत केतली, तो चौथा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 51वां, निम्न में से खरपतवार नाशी कौन सा नहीं है या फिर है, तो चौथा है यहाँ पर 24D। 52वां, कृषि हेतु मिट्टी को बुरबुरा बनाने हेतु उपयोग में लाया जाने वाला औजार कौन सा है? कल्टीवेटर। आगे आप देखिए 53वां क्वेश्चन, मलेरिया का रोगकारक सूक्ष्मजीव कौन सा है? प्रोटोजोआ। 54वां, दूध से दही बनाने में जो सूक्ष्मजीव यूज होता है वो कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। 55वां, स्वच्छ ईंधन है LPG, ठीक है। आगे आप देखिए 56वां क्वेश्चन, कोयले से प्राप्त उत्पाद कौन सा है? कोक है। 57वां, दाह्य पदार्थ नहीं है, ठीक है ना, तो कौन सा नहीं है? कांच। आगे आप देखिए 58वां क्वेश्चन, इसमें आपको आग लग गई है तो हेल्पलाइन नंबर कौन से होंगे? 101, तो चौथा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 59वां, वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? दावानल, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा। 60वें का देखिए, वन्य जीवन में आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं 61वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिवर्तन यौवन आरंभ के दौरान नहीं होता है? शारीरिक लंबाई में वृद्धि, तो पहला हो जाएगा। 62वां देखिए, निम्न में से किस जंतु का अंडा सबसे विशाल होता है? शुतुरमुर्ग। आगे आप देखिए 63वां क्वेश्चन, निम्न में से संपर्क बल है? घर्षण बल। 64वां, रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करने वाली ग्रंथि है? एड्रेनल ग्रंथि, तीसरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 65वां क्वेश्चन, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाएगा। 66वां देखिए, यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल है उसका मान क्या होगा? तो बताओ क्या होगा? तो होगा 0। 67वां, किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? निर्वात में। आगे आप देखिए 68वां प्रश्न, घर्षण कम करने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ग्रेफाइट का नहीं किया जाता है। 69वां, निम्न में से किस में मुकुलन द्वारा जनन होता है? हाइड्रा में, तो तीसरा करेक्ट आंसर होगा। आगे आप देखिए 70वां क्वेश्चन, किसी वस्तु के कंपन के आयाम को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की प्रबलता कितने गुणक बढ़ जाएगी? 4 गुणक, ठीक है। तो 70वें का चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा।